द पावर ऑफ नाउ आपको दिखाती है कि हर मिनट जो आप भविष्य के बारे में चिंता करने या अतीत पर पछतावा करने में बिताते हैं, वो खोया हुआ 1 मिनट है, क्योंकि एकमात्र स्थान जहां आप वास्तव में रह सकते हैं वो वर्तमान अभी है। यही कारण है कि पुस्तक हर मिनट को वैसे ही जीना शुरू करने और आपके जीवन में 100% मौजूद रहने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियां प्रदान करती है। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी एड्रीनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ती है, जिनका नाम कोर्टिसोल और एड्रेनलिन होता है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखें, अर्थात ब्रेन के नेगेटिव विचारों को बॉडी तक न पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी। वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उसके बुरे विचारों का प्रभाव बॉडी पर पड़ने ही नहीं देते थे। अपने बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझें कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरे से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। ये समझें कि संसार की हर चीज नश्वर है। राजाओं के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरे से क्या ईर्ष्या कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट्स भी यहीं रह जाएंगी। हर कोई बुढ़ापे और मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा है। यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें, इससे आप किसी भी चीज से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। कुछ लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा और वे कितना भी आंसू बहा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं। स्टूडेंट्स चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर होंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे होगी। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा लाइफ ही ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लें। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ही ना करें। अपने झोपड़े में ही ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन्स में जी रहा हो। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वो अपनी तरफ और प्रॉब्लम्स आकर्षित कर लेता है। इसलिए नेगेटिव वाक्य ना बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना लें कि डेली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मजा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि हेल्प वापस आती है। कोई ट्रेजेडी होने पर अत्यधिक दुखी न हो जाएं, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभालकर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही जिंदगी जीने का तरीका है। अच्छे दिन आने पर लोग मजे में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जिंदगी पल पल बदल सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तब तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आते हैं। वे कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है आप सब्जी खरीद रहे हो तब आ जाए, या कहीं यात्रा कर रहे हो तब आ सकते हैं। उन्हें उसी समय नोट कर लें,
क्योंकि वे जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ में कोई ना कोई नई घटना किसी दिन जरूर होगी। इसलिए यह मानकर निश्चिंत न बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स के लिए भी रेडी रहें और खुशी के पलों के लिए भी। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाते ही ईगो यानी अहंकार से भर जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगते हैं। वे उससे दूर होने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों के नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है और उसे कई तरह की हार्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी ईगो न पालें। सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहें, हवा में ना उड़ने लगे। इससे और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर हमें कोई डिस्को क्लब चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। वे अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही भाग हैं और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके साथ साथ अपना काम करते हुए खुश रहना सीखें। अपने काम में पूरा इंटरेस्ट लें, इसे किसी रिवॉर्ड से भी लिंक कर लें। साथ ही कर्म को पूजा माने, उसे करते हुए आपको सच में स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना चाहिए। हर काम स्माइल के साथ करें। इन सब तरीकों से आपके अंदर की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी। इंसान रिश्तों की मोहमाया में उलझा हुआ है। किसी माँ को बेटे के दूर जाने का गम सता रहा है, तो किसी को अपने लवर से न मिल पाने का। रिश्तों से ज्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी इस मोहमाया का त्याग कर दिया था। वे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी। लेकिन सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको किसी के भी प्रेम में अंधा नहीं होना है। अगर आपके बच्चों को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल ना हो जाएं। बस फोन करके वजह पूछ लें। इसी तरह अभ्यास करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। इससे आपके दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हर कोई अपना ख्याल खुद रख लेता है। सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, इसलिए आप उनकी इतनी चिंता न करें। आप बस अपने मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को दुरुस्त रखें। बहुत से लोग मटेरियलिस्ट होते जा रहे हैं। वे संसार के भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे हैं और जब उन्हें वे नहीं मिलते तो वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो भी उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कभी दोस्त से ज्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी चाहिए आदि। मटेरियलिस्टिक चीजों में आसक्ति ही दुखों का कारण है। इसलिए इन चीजों से भी मोहमाया त्याग दें। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम से पागल हो जाते हैं, क्योंकि वे पैसे से अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी जिंदगी खराब होती है। ऐसे में उन्हें खुद को इस सब से डिटैच कर लेना चाहिए। जब कोई इंसान पैसा आदि खो जाने पर भी मुस्कुरा सके तो समझ लेना चाहिए कि उसने मानसिक शांति और सच्ची खुशी को प्राप्त कर लिया है। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं। वे दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि लेने लगते हैं और अपनी जिंदगी को चौपट कर देते हैं। लेकिन ऐसा रवैया गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। इसलिए कभी भी हार न माने, बल्कि खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के चरणों में सरेंडर कर दें। अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है।
इसलिए कभी भी विश्वास को न खोने दें और निरंतर प्रयास करते रहें। मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।